नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे उस दिव्य रात्रि की पावन कथा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया। एक ऐसा अवतार जिसने अन्याय का अंत किया, अधर्म को मिटाया और प्रेम, भक्ति व ज्ञान का मार्ग दिखाया। मथुरा नगरी से वहाँ का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को विवाह के बाद विदा करा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से जल उठा। उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, परंतु वासुदेव जी ने समझाया, हे कंस, हम तुम्हारी बात मानेंगे, हमारी हर संतान तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर देवकी की 6 संतानों का जन्म हुआ और हर बार निर्दयी कंस ने उन्हें मार डाला। 7वें संतान थे बलराम, परंतु भगवान की माया से वह गर्भरोहणी के पास स्थानांतरित हो गया। और फिर आई वह पावन रात्रि, भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी। चारों ओर घोर अंधकार, वर्षा से भरा आकाश, बिजली की गड़गड़ाहट और ठीक मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद से सो गए और एक दिव्य प्रकाश से कारागार आलोकित हो उठा। वासुदेव जी को आज्ञा हुई, हे वासुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के पास छोड़ आओ और वहाँ की नवजात कन्या को वापस ले आओ। शेषनाग ने आकर अपनी छत्र छाया दे दी। ले आओ। वासुदेव जी ने शिशु को टोकरी में रख और निकल पड़े। मूसलाधार वर्षा के बीच यमुना की लहरों को चीरते हुए शेषनाग ने आकर अपनी छत्र छाया दे दी। जब वे यमुना में उतरे तो जल अपने आप शांत हो गया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं नारायण थे। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास सुलाया और उनकी नवजात कन्या को ले कर लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर दी गई कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। कंस दौड़ा और जैसे ही उसने कन्या को मारना चाहा, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, मुझे मारकर क्या पाओगे? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और बहुत जल्दी ही तेरा अंत करेगा। कंस घबरा गया। उधर गोकुल में ब्रजवासियों के आंगन में एक नई सुबह थी। नंद के घर आनंद ही आनंद था। सबने मंगल गीत गाए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और तभी से इस पावन रात को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन दिन भर व्रत रखते हैं, रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं और मध्य रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम भी श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा लें, धर्म का साथ दें, अधर्म का विरोध करें और जीवन में सच्चाई, प्रेम और भक्ति को अपनाएं। जय श्री कृष्ण।